अच्छा, सोचिए, अगर हम कहें कि पैसे और खुशी के बारे में हमने आज तक जो कुछ भी सुना है वो शायद पूरी तरह से सच नहीं है। हमें हमेशा यही बताया गया है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, या अगर खरीद भी सकता है तो बस एक हद तक। लेकिन क्या हो अगर एक नई जबरदस्त रिसर्च ने इस पूरी कहानी को ही पलटकर रख दिया हो। ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि पैसा हमारी रोजमर्रा की खुशी को असल में कैसे असर करता है। देखिए, एक दशक से भी ज्यादा समय से एक मशहूर स्टडी ने इस सवाल का एक पक्का जवाब दे दिया था, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता था। जरा सोचिए, एक अकेले नंबर ने हमारी सोच को इतने सालों तक एक दायरे में बांधे रखा। इसने हमें एक ऐसा आंकड़ा दिया जो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया, एक बेंचमार्क जो ये बताता था कि पैसा किस सीमा तक खुशी दे सकता है। $75,000। जी हां, यही था वो जादुई आंकड़ा। ये माना जाता था कि एक बार जब किसी की सालाना कमाई इस लेवल पर पहुंच जाती है तो उसकी रोजमर्रा की खुशी एक सीधी लाइन में चलने लगती है, मतलब उसमें कोई इजाफा नहीं होता। ये सुनने में काफी सुकून देने वाला आइडिया था, है ना? तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम इस $75,000 वाले मिथक की परतें उधेड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि नया डेटा कौन सी नई सच्चाई सामने लाता है। हम ये भी समझेंगे कि क्यों ज्यादा पैसा अक्सर बस ठीक ठाक सा लगता है। इसके बाद हम अमीरों की सीक्रेट प्लेबुक पर एक नजर डालेंगे और आखिर में सबके लिए कुछ कमाल के हैप्पीनेस हैक्स भी जानेंगे। तो ये $75,000 का आंकड़ा आखिर आया कहां से? ये आया था 2010 की एक बहुत ही पावरफुल स्टडी से, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन और अर्थशास्त्री एंगस डीटन ने किया था। और उनके नतीजों ने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की दुनिया में सचमुच हलचल मचा दी थी। इस स्टडी का निचोड़ ये था कि हो सकता है ज्यादा पैसे से कागज पर जिंदगी बेहतर लगे, शायद ज्यादा सफल महसूस हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मंगलवार की दोपहर को ज्यादा हंसी आएगी या सोमवार की सुबह कम टेंशन होगी। इस स्टडी ने हमें यकीन दिलाया कि असली खुशी के लिए बहुत अमीर होना जरूरी नहीं है, और ये कहानी कई सालों तक हमारे जहन में बसी रही। और फिर वक्त बदला, नई टेक्नोलॉजी आई और उसके साथ ही इंसानी अनुभवों को नापने के नए तरीके भी। और तभी एक नई जबरदस्त रिसर्च सामने आई जिसने इस पुरानी जमी जमाई धारणा को सीधी चुनौती दे दी। तो फर्क क्या था? पुरानी स्टडी लोगों से पूछती थी कि वो कैसा महसूस करते थे, मतलब ये याददाश्त पर आधारित थी। लेकिन वॉर्टन के साइकोलॉजिस्ट मैथ्यू किलिंग्सवर्थ ने एक ऐप का इस्तेमाल किया जो लोगों को दिन में कभी भी पिंग करके बस एक सवाल पूछता था कि आप ठीक अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। ये यादों को नहीं बल्कि असल पलों की भावनाओं को कैप्चर कर रहा था। इस नई टेक्नोलॉजी ने डेटा इकट्ठा करने का तरीका ही बदल दिया और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, पुरानी स्टडी ने हमें ये पठार दिखाया था, जैसे ही कोई $75,000 तक पहुंचता, खुशी की लाइन सपाट हो जाती। लेकिन किलिंग्सवर्थ की नई स्टडी वो दिखाती है एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा, कोई पठार नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खुशी लगातार बढ़ती रहती है, यहां तक कि $5 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए भी। तो फिर सही कौन था? कमाल की बात यह है कि काहनमैन और किलिंग्सवर्थ ने मिलकर काम किया और एक तरह का सुलहनामा पेपर पब्लिश किया। उनका निष्कर्ष दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। पता चला कि एक छोटा ग्रुप है, आबादी का लगभग 20%, जो सबसे कम खुश रहते हैं। उनके लिए खुशी सच में $1 लाख के आसपास रुक जाती है, लेकिन बाकी 80% आबादी के लिए ज्यादा पैसा लगातार ज्यादा खुशी लाता है। मतलब ये सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बार जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो ज्यादा पैसे का असर कम महसूस होने लगता है? इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। यह कहने का एक फैंसी तरीका है कि हम अच्छी चीजों के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। इसे एक खुशी की ट्रेडमिल की तरह समझिए। वो नई कार, वो बड़ा घर शुरू में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों में वो नया नॉर्मल बन जाता है, रोमांच खत्म हो जाता है और हम फिर से खुशी की अगली डोज तलाशने लगते हैं। इसे ऐसे सोचिए, पैसा दुख और तनाव को दूर करने में कमाल का काम करता है। जब घर का किराया या बिल भरने की टेंशन हो तो हर एक्स्ट्रा डॉलर जिंदगी बदल देता है। यह आग बुझाने जैसा है, लेकिन एक बार जब आग बुझ जाती है तो वही डॉलर सिर्फ आराम की चीजें जोड़ता है, जैसे घर को थोड़ा और सजाना। यह अच्छा तो है, लेकिन ये जलने से बचाने जैसा गहरा भावनात्मक सुकून नहीं देता।
ठीक है, तो अगर सिर्फ ज्यादा पैसा जमा करना ही जवाब नहीं है तो फिर क्या है? रिसर्चर्स ने उन करोड़पतियों को स्टडी किया जो खुद को लगातार सबसे ज्यादा खुश बताते थे, और उन्होंने पाया कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल कुछ खास तरीकों से करते हैं। ये 3 रणनीतियां बार बार सामने आईं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी रणनीति, समय खरीदना। इसका मतलब है घर के काम, ग्रोसरी शॉपिंग या थका देने वाले कामों को आउटसोर्स करना, ताकि उन चीजों पर ध्यान लगाया जा सके जो असल में मायने रखती हैं, परिवार, शौक या बस थोड़ा आराम। ये समझना कि समय पैसे के बिल्कुल उलट एक ऐसा रिसोर्स है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दूसरी रणनीति है दूसरों पर खर्च करना, चाहे वो दान हो, किसी को तोहफा देना हो या बस किसी अनजान के लिए कॉफी खरीदना हो। उदारता हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे हमें एक हेल्पर्स हाई मिलता है। ये अपनेपन और जिंदगी में एक मकसद होने की गहरी भावना पैदा करता है। और तीसरी रणनीति है चीजों के बजाय अनुभवों में निवेश करना। एक नई स्पोर्ट्स कार का रोमांच शायद कुछ महीनों में खत्म हो जाए, लेकिन एक यादगार ट्रिप की कहानियां जिंदगी भर साथ रहती हैं। अनुभव हमारी यादें बन जाते हैं और समय के साथ याद करने पर उनकी कीमत और बढ़ जाती है। वो हमें दूसरों से जोड़ते हैं और एक भरपूर जिंदगी जीने का एहसास कराते हैं। अब मन में ये ख्याल आ सकता है, ठीक है, ये सब करोड़पतियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम जैसे आम लोग क्या करें? अच्छी खबर यह है कि इन सिद्धांतों को किसी भी बजट पर लागू किया जा सकता है। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने पैसे को लेकर कितने इरादे वाले और स्ट्रैटेजिक हैं। तो इसे कैसे करें? समय खरीदने के लिए उस एक काम के बारे में सोचिए जिससे सबसे ज्यादा नफरत है। शायद लॉन की सफाई। उसे आउटसोर्स करने का कोई सस्ता तरीका ढूंढिए। दूसरों पर खर्च करने के लिए कुछ छोटा कीजिए, जैसे हफ्ते में एक बार किसी के लिए कॉफी खरीदना। और अनुभवों के लिए महंगे वेकेशन की जरूरत नहीं है। किसी दोस्त के साथ सनराइज देखने चले जाना भी एक अनुभव है। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नए डेटा के मुताबिक पैसे का सबसे ज्यादा असर लगभग $1 लाख की सालाना आमदनी तक होता है। ये वो लेवल है जहां पैसा तनाव को कम करने और जिंदगी को बेहतर बनाने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसा अपने आप में मंजिल नहीं है, ये बस एक साधन है, एक टूल है। हमारे पास कितना पैसा है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोच समझ के खर्च करना, चाहे वो समय खरीदना हो, उदारता दिखाना हो या अनुभव इकट्ठा करना हो, यही असली दौलत है। तो अब सोचने की बात यह है कि इन 3 शक्तिशाली रणनीतियों में से ऐसी कौन सी एक है जिसे इसी हफ्ते अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? क्या कुछ समय वापस खरीदा जाएगा, किसी और के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, या फिर एक नई प्यारी सी याद बनाई जाएगी? चुनाव हमारा अपना है और यही चुनाव हमारी खुशी की कहानी को बदल सकता है।